टेंथ क्लास, गुड आफ्टरनून। अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे। वीडियो ऑन कर लो बच्चे अपनी। हाँ जी, 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे, एक हमारा चैप्टर है जो ग्रामर का है। पहले भी मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसको हम दोबारा करते हैं। हाँ जी, ये है कि पद परिचय। ये चैप्टर है हमारा पद परिचय। पद परिचय जो है उसका अर्थ क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि पद परिचय का अर्थ क्या है। कि कौन है, जल्दी आया करो बेटे थोड़ा सा। हाँ जी, कि वाक्य में प्रयुक्त, अब ध्यान से करना है ये, कि वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द की भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द का परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। ठीक है, ये ग्रामर की बुक में ही है, आपका चैप्टर है, ये मैं वहीं से करवा रही हूँ। ठीक है, और आपकी बुक में ये सेम पेज नंबर है ग्रामर की बुक में। एक कार्तिकेय, आप पूछ रहे थे बुक कौन सी है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रामर की बुक है मिलेनियम। ठीक है, मिलेनियम बुक है, और इसका जो है फ्लेमिंगो की है ये बुक। और ये बुक आपको स्कूल से मिल सकती है, वहां पे पब्लिशर आते हैं तो आप वहां से ले लेना। ठीक है, अगर आपको जो है जिसने भी बुक लेनी है वैसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिवीजन के लिए फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जैसे आप क्लास में एक बच्चा एंटर करता है, ठीक है, तो वो अपना परिचय कैसे देगा। मान लो क्लास में 2-3 करण है, तो हर करण है जो अपना अलग परिचय रखता है। हर स्टूडेंट है जो कोई भी क्लास में एंटर करता है, तो हर स्टूडेंट अपना अलग परिचय रखता है। तो उस परिचय वो किस तरह से देता है, अपने अपने तरीके से सभी परिचय देते हैं। तो उस परिचय को देने के जो है कुछ नियम है। ठीक है, तो
इसी तरह से वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, कौन है? शब्द। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ये जो है परिचय देता अपना। तो इस परिचय को देने के कुछ नियम है। उस परिचय, किसी शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। फिर है कि शब्द सार्थक और महत्वपूर्ण स्वतंत्र वर्ण समूह है। स्वतंत्र होने के बाद शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है शब्द, तो अपनी स्वतंत्रता खो देता है और उसका अर्थ निश्चित हो जाता है। ठीक है। ऐसे शब्द, ऐसी स्थिति में शब्द को हम क्या कहते हैं? पद। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होकर पद बनते हैं तो उनका रूप और आकार भी बदल जाता है। ठीक है। रूप आकार में यह परिवर्तन किस किस कारण से होता है? लिंग वचन कारक आदि के कारण होता है। ठीक है। रूप में परिवर्तन हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में व्याकरण के नियमों में बंधा वाक्य जो शब्द है वो पद कहलाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि जब तक वो किसी वाक्य में, जब तक शब्द किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ तो वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो गया तो वो क्या बन गया? पद। शब्द से क्या बन गया? वो पद। ठीक है। अब किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। ये लाइन आप लिख लो। किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये लाइन लिख लो सभी बच्चे। आसान जो है इसकी परिभाषा है, किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। जब तक शब्द है जो वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ तब तक वो क्या है? स्वतंत्र है। जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो किसी भी पद का व्याकरणिक परिचय देना, व्याकरण से क्या बना? व्याकरणिक, ना को एक ही मात्रा, छोटी एक ही क। व्याकरणिक परिचय देना जो है क्या कहलाता है? परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना, उनका लिंग वचन कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना, वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना, उनका लिंग वचन कारक और भेद बताना, ये क्या कहलाता है? ये पद परिचय कहलाता है। सॉरी, दूसरे शब्दों में उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं। जैसे कि हमने वाक्य लिया, वह विश्वास के योग्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें इनका परिचय देना अलग अलग, हमने वह का, विश्वास का, के, योग्य नहीं है, सबका परिचय देना। कैसे देंगे हम? पहले तो इसका परिचय देंगे हम वह का। वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। फिर है अन्य पुरुष है, मैं तुम होता है, मैं होता है फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और वह तीसरा कोई है। तीसरा कोई है जो वो क्या है? अन्य पुरुष। एक वचन है, ये वह क्या है? एक वचन है। और क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। और कारक है, इसका कर्ता कारक भी यही है, वह। विश्वास, विश्वास क्या है? संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। के क्या है? कारक है। कौन सा? संबंध कारक। योग्य क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। नहीं क्या है? निषेधवाचक है, वृत्तिवाचक क्रिया विशेषण है क्या है? होना है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मक है। अब इसका क्या, इससे हमें क्या पता चलता है? अब देखो, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि पद परिचय देने के लिए आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। एक तो संज्ञा बतानी होती है, इसमें संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम बताना होता है। सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, कौन सा है। ठीक है। और फिर विशेषण, विशेषण बताना कि कौन सा भेद है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम। और लिंग वचन कारक तो सब में बताना ही होता है। फिर क्रिया,
क्रिया कौन सी है, कर्मक है, कर्मक है, ठीक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, ये काल, लिंग, वचन, कारक, समय बताना है। क्रिया विशेषण है तो ये बताना है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। चारों विशेषण के भेद बताने हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। उसके बाद है संबंध बोधक। संबंध बोधक में ये बताना है कि वो संबंध बोधक का भेद कौन सा है। समुच्चय बोधक बताना है, समानाधिकरण है कि व्यतिकरण। ये मैं आपको सारा समझाऊंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनके भेद। हमें ये चैप्टर पद परिचय है जो, इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं जो वो हमें पता होने चाहिए ग्रामर के, मतलब पूरी ग्रामर ही है इस चैप्टर में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये हमें पता होने चाहिए। विस्मयादि बोधक कौन सा भाव है, और निपात है तो जो कौन सा प्रयोग हुआ है, निपात कौन सा है। आप समझ आ गई। पद परिचय देने के लिए हमें ये सारी चीजें बतानी है, ये सारी चीजें बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीजें बतानी है, यहाँ से यहाँ तक सारी 8 चीजें बतानी है। अगर है तो बतानी है, नहीं है तो नहीं बतानी, जितनी निकलती है उसमें से उतनी बतानी है, ठीक है। जैसे मान लो हमने है क्या किया, तो है का सिर्फ एक काल रूप भी आया, अकर्मक क्रिया आ गई, पुल्लिंग वचन आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका, फिर है वेटिंग में, चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला पेज। इसका पहले हम देखते हैं संज्ञा। हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा में जो है कौन कौन से भेद होते हैं, हमें तभी बताएंगे ना हम संज्ञा कौन सी है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव की स्थिति का परिचय करवाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कौन से भेद है, देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में सबके नाम होते हैं, व्यक्तियों के, स्थानों के, पुस्तकों के, प्राणियों के। जातिवाचक किसी प्राणी अथवा संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मान लो पशु है, पशु तो जाति हो गया ना, उसमें से हाथी है, हाथी एक इंडिविजुअल नेम है, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और अगर पशु है तो ये जाति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा इसी का ही भेद है, ये जातिवाचक का। जितने लिक्विड होती हैं और मेटल्स होती हैं वो सारी इसमें आती हैं, धातुएं और मेटल्स क्या होती है, सारी द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, ये भी इसका भेद है। समूहवाचक में समुदाय, इकट्ठ, मान लो क्लास है, ठीक है, तो क्लास क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा भेद है इसका भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक में हम व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था है, इनकी कल्पना का बोध होता है, जैसे कि बचपन, स्वास्थ्य, आशा, निराशा, हंसना, रोना, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब आपको समझ आ गई, संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या होगा, भाववाचक, ठीक है। पहले हम चलते हैं पद परिचय पे, फिर मैं आपको ये ग्रामर के वो पेज समझाऊंगी सारे। पहले हम चलते हैं उस पे संज्ञा पे, सॉरी, पद परिचय पे जो हम कर रहे थे। फिर मैं आपको ये समझाऊंगी समुच्चय बोधक और वो क्या होता है, वाक्यों का पद परिचय देना, ठीक है। तो इसके लिए सारे चैप्टर हम एक बार जरूर पढ़ेंगे। वाक्यों का पद परिचय देना क्या कहता है, पद परिचय के लिए हमें वाक्य के प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाह बहुत मनोरंजक कहानी है ये। अब इसमें से वाह का, बहुत का, मनोरंजक का, कहानी का, है का, ये है, इन सब का परिचय देना है। तो वाह, पहले हम किसका परिचय देते हैं, वाह। वाह क्या है, विस्मयादि बोधक है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ना विस्मयादि बोधक क्या होता है, अव्यय। अव्यय क्या है, अव्यय है ये, हर्ष सूचक है। फिर बहुत है,
बहुत क्या है, परिमाणवाचक है, विशेषण है। हाँ जी, फिर है कि मनोरंजक, मनोरंजक क्या है, गुणवाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कहानी है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्रिया की करता है क्या है, वर्तमान काल है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्तृवाच्य है। अब आपको समझ आ गया परिचय कैसे देना होता है, कि जो भी मान लो मैं का हम परिचय दे रहे हैं, मैं पिछले वर्ष से दिल्ली में मिला था, ठीक है, तो हमने मैं का परिचय देना है, मैं का। अब हम इसमें से मैं का परिचय देते हैं कि मैं, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, ये मैं फर्स्ट पर्सन है ना, उत्तम पुरुष है, और ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है ना, ये पुल्लिंग है, और एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक है, और क्रिया का कर्ता भी यही है। अब मैं का परिचय कितनी चीजें बता दी हमने इसमें, उसका सर्वनाम बताया, पुल्लिंग बताया, वचन बताया, कर्ता कारक बताया, तो इसमें 4-5 चीजें बताई हमने मैं का परिचय देने में। इसको, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, एक एक का अगर आप परिचय बताओगे। फिर पिछले, पिछले का हम बताते हैं अगर, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्या है ये, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और विशेष्य का क्या है, विशेषण का ये विशेष्य है, पिछले। वर्ष का क्या है, ये विशेष्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ष। वर्ष जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। उसे, उसे सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। दिल्ली में, दिल्ली में, अब दिल्ली शहर है ना, अगर कल्ला शहर होता तो होता जातिवाचक संज्ञा। अब दिल्ली स्पेशल एक पर्टिकुलर नेम है, तो दिल्ली क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पुल्लिंग है, एक वचन है, में है साथ में अधिकरण कारक है। मिला था, मिला था, मिला था में क्या है, ये क्रिया है, कर्मक है, एक वचन है, क्योंकि था एक है, पुल्लिंग है, मिली नहीं है, मिला है, तो भूतकाल है, था में कर्तृवाच्य है, मिल धातु है। अब हम चलते हैं पीछे। अब आपको समझ तो आगे कि परिचय कैसे देते हैं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट में हम इसमें चलते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया संज्ञा, बताया संज्ञा बता दिया, ये आपको लर्न करना और लिखना है इसके भेद। फिर अब हम चलते हैं इस पे, विशेषण पे, ठीक है। अब विशेषण का जो समूहवाचक, संज्ञावाचक, अगला है विशेषण है। विशेषण में जो है, हाँ जी, विशेषण का अर्थ है किसी भी संज्ञा और सर्वनाम का परिचय देना, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम, किसी भी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का की विशेषता बताना क्या कहलाता है, विशेषण। मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर देख लो आप, मैं से बता देती हूँ इसको, पेज नंबर। विशेषण का पेज नंबर है, हाँ, विशेषण वाक्य का वह पद होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। 137 पेज 137, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, गुणवाचक पहला, जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता बताता है, गुणवाचक। फिर दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित जिसमें बताया जाता है कि इतनी लीटर दूध है, 8 लीटर है, 10 लीटर है, 3 है, संख्या दी होती है। अनिश्चित में होता है कुछ, थोड़ा सा, ज्यादा, ढेर सारा, अनिश्चित। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण में हम बताते हैं जो विशेषण, वे विशेषण जो अपने विशेषक की संख्या बताते हैं, ठीक है। मैं, इस कक्षा में 20 बालक है, मैं दूसरी बार दिल्ली जा रहा हूँ। बेटे आपको स्क्रीन शो हो रही है, यस क्लास, स्क्रीन शो हो रही है, हो रही है। यस मैम। ओके जी, यस मैम। ओके।
हाँ जी, परिमाणवाचक हो गया दूसरा, तीसरा हो गया संख्यावाचक, ठीक है, और चौथा हो गया इसका सार्वनामिक, ठीक है। संख्यावाचक जो विशेषण अपने विशेषक की संख्या का बोध कराते हैं। मैं दूसरी बार दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें संख्या बता दी ना दूसरी, इसमें भी निश्चित अनिश्चित आएगा। 4 लड़कियां, निश्चित संख्यावाचक, कुछ कुछ लड़कियां, कुछ लोग, ठीक है ना, और 10-20 दिनों में, मतलब अनिश्चित। अब विशेषण के कितने भाग, कितने भेद हो गए? गुणवाचक, ये याद कर लेना है आपने, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, 4। संज्ञा के बताए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3, ठीक है। और सर्वनाम के मैंने बता दिए। सर्वनाम के मैं आपको बता देती हूँ। सर्वनाम के हमने पहले भी कर रखे हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये लिख लेने हैं। संज्ञा के भेद लिखने हैं आपने, सर्वनाम के भेद लिखने हैं आपने, विशेषण के भेद लिखने हैं, परिमाणवाचक के, क्योंकि हमें भेद जब परिचय देंगे तो हमें भेद जो है पता होना चाहिए कि ये इसका कौन सा भेद है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। सर्वनाम के भेद भी आपको समझा दूंगी मैं। पहले आप ये देख लो कि विशेषण के हम कर रहे हैं। विशेषण में पहला गुणवाचक होता है, दूसरा परिमाणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, ठीक है, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक। सार्वनामिक सुन लो, जो कुछ सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ इस प्रकार प्रयोग होते हैं वे उसकी विशेषता को भी प्रकट करते हैं। यह लड़का अच्छा है, देखो यहाँ ये होगी संज्ञा और ये लग गया सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ लगे होते हैं, ठीक है, और उसकी विशेषता भी बताते हैं, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक की परिभाषा लिखनी है आपने, ठीक है। इस प्रकार जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा से पूर्व विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आर्यन शर्मा है, आर्यन शर्मा, सुहेल, यस सुहेल, आप सुन रहे हो? सुहेल, हाँ जी सुहेल, ये सारे आपने लिख के करने हैं, ठीक है, भेद। सुहेल, ये जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये सारे भेद आपने लिख के याद करने हैं, ठीक है। हाँ जी, और ये नहीं कि ऐसे छोड़ देना इनको, इनके सबके भेद आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद है सार्वनामिक, मैंने बता दिया, जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा से पूर्व विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब फिर है कि वह लड़का तुम्हारा मित्र है। सार्वनामिक विशेषण देखो लगा हुआ है, वह लड़का, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर वह लड़का, लड़का संज्ञा होगी, वह हो गया सर्वनाम, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे संज्ञा होगी, सॉरी सर्वनाम हो गया, यह हो गया मेरा, तो ये क्या लगा हुआ है? सर्वनाम लगा हुआ है इसमें भी, ठीक है। वो सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व या संज्ञा के बाद भी लगे होते हैं, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषणों को जो है के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है, अब मैंने 4 बता दिए इसके, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ठीक है। 4 होगी इसके विशेषण के। तो इसके बाद है विशेषण, ये हाँ ये रहा, ये वाला पेज ना, गुणवाचक विशेषण है इसका पहला, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको मैंने बताया आपको इसका ये गुणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तीसरा संख्यावाचक, चौथा हो गया इसका सार्वनामिक। 4 भेद हो गए इसके। अब हमने करना है इसका क्रिया विशेषण। पहले अवयव देख लो, अवयव किसे कहते हैं? जो शब्द
वे शब्द जो वाक्य में परिवर्तित होते समय अपरिवर्तित रहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो बदलते नहीं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द बोलते हैं। विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं ना, शब्द भेद जब हम पढ़ते हैं। तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, तद्भव होते हैं हिंदी के, विकारी होते हैं जो बदलते रहते हैं, अविकारी शब्द जो बदलते नहीं। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर इनके अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट 6th क्लास का चैप्टर है, शब्द भेद। फिर है जो शब्द वाक्य में परिवर्तित होते समय अपरिवर्तित रहते हैं। वाक्य बदल जाए लेकिन ये शब्द नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये शब्द होते हैं अब, कल, धीरे, तेज, किंतु, अरे, और। ये सारे कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द, ये बदलते नहीं। और इनके जो इन पर लिंग, वचन, काल, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, और इन अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं, 5 तरह के होते हैं। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निबंध। ये हम सारे पढ़ेंगे अविकारी शब्द, ये पूरा एक चैप्टर होता है। इसका पहला है क्रिया विशेषण। ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये अविकारी शब्द का भेद है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? मयंक जल्दी जल्दी चल रहा है, हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, लवनेश बहुत थक गया है। इसमें को क्या हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, इसमें हो गया जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रतिदिन, फिर बहुत। ये आपका पेज नंबर है, क्रिया विशेषण का पेज नंबर है आपका। क्रिया हमें पता है अकर्मक और सकर्मक होती है, उसमें 2 क्रियाएं बतानी बहुत है। उसके बाद है क्रिया का पेज नंबर, आपके विशेषण का पेज नंबर है 146। ठीक है, तो 146 पे ये चैप्टर है। अब जैसे जल्दी जल्दी, प्रतिदिन, बहुत, तो ये कौन से शब्द है? सारे क्रिया विशेषण। जब वाक्यों में किसी न किसी क्रिया होने की सूचना, साथ ही उस क्रिया के संबंध में कोई ना कोई विशेष बात होती है। जल्दी जल्दी, प्रतिदिन बाद क्रिया की विशेषता का बोध करवा रहे हैं, अर्थात ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जो शब्द, जो अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ये कालवाचक है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद देखते हैं हम। और क्रिया विशेषण की परिभाषा है जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर ज्यादा एक साथ पढ़ोगे। आप इतना ही पढ़ो, पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और विशेषण के बाद ये क्रिया विशेषण। तो इन सब चारों के आपने भेद लिख लेने हैं और इनकी परिभाषा, भेद पता होने चाहिए आपको। इसमें क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले जो हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक, मैं अभी आया, वह आजकल पढ़ रहा है, हम प्रातः से ही पढ़ रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये क्या बताते हैं? कालवाचक, क्रिया के होने का या करने की सूचना देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वह अंदर गया, पतंग नीचे आ रही है, उसे कहते हैं कालवाचक। स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, जो क्रिया विशेषण
क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वह अंदर गया, टांग नीचे आई, नेताजी जुलूस के आगे चल रहे हैं, हम गेट के सामने खड़े हैं, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होते हैं, जो क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराते हैं, मतलब कि क्वांटिटी बताते हैं, बस थोड़ा सा ही खाया है, उसे उतना ही दो, तो ये कौन से हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और एक होता है इसका रीतिवाचक। कौन सा है, रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है, जिसमें क्रिया के होने की रीति बताई जाए, मतलब किसी काम के होने का ढंग बताया जाए, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने ये कर लेनी है, यहाँ इनके भेद लिख लेने हैं, फिर हम पद परिचय का चैप्टर है जो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बतानी है मैंने। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, जिनके बारे में हमें नहीं पता अच्छे से, निपात क्या होता है, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये पढ़ने जरूरी है ताकि इनके भेद हमें क्लियर हो जाए। तो इनको हम कल की मंडे की क्लास में पढ़ेंगे, ये जरूरी है। अभी आपने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा और भेद, सर्वनाम की परिभाषा और भेद, ठीक है, और क्रिया विशेषण और विशेषण की परिभाषा और भेद, ये चार चीजें आपने कर लेनी है। ठीक है, इनके भेद लिख लेने और इनको याद करना है। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।